आज है 29 मई 2024, यानी सिद्धू मूसेवाला की डेथ को आज 2 साल हो गए हैं। क्या उनको जस्टिस मिला एंड कब तक ऐसे हैशटैग लगाते रहेंगे हम? बट रिसेंटली ऐसी एक न्यूज आई थी जिससे सिद्धू मूसेवाला के फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए थे। 1 मई 2024 जगह थी फेयरमाउंट एंड हॉल्ट एवेन्यू, कैलिफोर्निया। एक घर के बाहर 2 बंदे खड़े हुए थे और उनपे कुछ अज्ञात लोगों द्वारा अंधाधुंध गोली चलती है और दोनों मारे जाते हैं। एंड कुछ समय बाद पूरे न्यूज पे ये खबर चलती है तेजी से। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ मारा गया है। गोल्डी बराड़ मारा गया है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की अमेरिका में हत्या किए जाने की खबर है। गोल्डी बराड़ मारा गया है। एंड जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, मीम्स वगैरह वायरल होने लग गए एंड फैंस काफी ज्यादा खुश थे इस चीज को लेके। बट ये खुशी ज्यादा देर तक चली नहीं। 2 मई के सुबह सुबह मीडिया रिकन्फर्म करती है कि ये सारी न्यूज फेक है। मींस गोल्डी बराड़ पे कोई गोली नहीं चली एंड ये सारी खबरें खारिज हो गई है। लेकिन ये खबर ऐसे क्यों फैली एंड इसके पीछे क्या मोटिव रहा होगा? खुद सिद्धू मूसेवाला और सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के हत्या के मामले में जो आरोपी शामिल है, तो इतने हाई प्रोफाइल केस के आरोपी के बारे में ऐसे न्यूज कैसे फैल सकती है? एंड क्या आप जानते हो सिद्धू मूसेवाला के एक टैटू की वजह से गोल्डी बराड़ और उत्तेजित हुए सिद्धू मूसेवाले को मारने के लिए? और वो टैटू कौन सा था आगे मैं आपको बताऊंगा। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक अलग ही टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं कि कैसे और क्यों ये गोल्डी बराड़ वाली न्यूज फैली और क्या ये खुद गोल्डी बराड़ ने फैलाया था। चलिए जानते हैं। आप सबको पता होगा गोल्डी बराड़ ने क्या किया है, लेकिन है कौन ये बंदा और कैसे इन चीजों में इन्वॉल्व हुआ, ये इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर शो करना। सो इसी के साथ इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम आज का थ्रिलिंग वीडियो। मोटिव और कारण जानने से पहले हम ये देखते हैं कि ये गोल्डी बराड़ आखिर है कौन और लॉरेंस बिश्नोई से ये कैसे लिंक हुए। गोल्डी बराड़, जिनका असली नाम है सतिंदर सिंह बराड़, जिनका जन्म हुआ था मार्च 11, 1994 में श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब में। यूजुअली सबको लगता है कि ये एक क्रिमिनल लिंकअप वाले बैकग्राउंड से आते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के फादर साहब पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। स्कूल वगैरह कंप्लीट करने के बाद गोल्डी बराड़ पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं और वहां कुछ और ही माहौल था उस टाइम पे। कैंपस फन, पॉलिटिक्स, एक्टिविटीज सब कुछ था उस यूनिवर्सिटी में। वहीं इनकी दोस्ती होती है लॉरेंस बिश्नोई से, जिनके फादर भी पुलिस में ही थे। दोस्ती तो छोटी वर्ड है, लेकिन ये लोग एक फैमिली की तरह रहते थे। मीन्स लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, विक्की मिद्दू खेड़ा, गुरलाल बराड़ जो कि गोल्डी बराड़ के भाई थे, सब इकट्ठे ही थे। फिर कैंपस पॉलिटिक्स में ये सब लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए एंड इवन एक पार्टी भी फॉर्म किया इन लोगों ने, सोपू, जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। अब जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स होगा तो इसमें फाइट्स भी इंक्लूड ही होंगे। बट यहाँ डिबेट या स्पीच में फाइट नहीं था, लाइक एक्चुअल फाइट। एंड यंग एज भी था, तो इट वॉज नॉट एट ऑल इन ए कंट्रोल्ड वे। कई सारे केसेस हुए लॉरेंस बिश्नोई एंड टीम पे 2010 से 12 के बीच में। एंड देन आगे चल के लॉरेंस बिश्नोई जेल चले जाते हैं एंड जो व्यक्ति एक टाइम पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, अब वो क्राइम सिंडिकेट चलाने लग गया जेल में बैठे बैठे। और रही बात गोल्डी बराड़ की, तो वो 2017 में स्टूडेंट वीजा लेके कनाडा चले गए थे एंड वो भी फिर वहीं बैठे बैठे ये सारी चीजें ऑपरेट करने लगे। सो अभी हमारी सेंट्रल एजेंसीज ने गोल्डी बराड़ पे रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा है और हो सकता है जल्द ही उन्हें अरेस्ट भी करे। बट इन सब कहानी में सिद्धू मूसेवाला का क्या लिंक है? तो ये सब चीजें शुरू होती है 2021 में विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्या के बाद। विक्की मिद्दू खेड़ा जो है वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के भाई जैसे थे और ये लोग साथ में पढ़ते थे। एंड जो विक्की मिद्दू खेड़ा है वो एक उभरते यंग पॉलिटिशियन भी थे। एंड कहा यह जाता है कि सिद्धू मूसेवाला के उस टाइम के मैनेजर शगनप्रीत, जिनके लिंक बम्बिया गैंग से बताए जाते हैं, वो इन्वॉल्व थे विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्या में और काफी हेल्प करी थी शगनप्रीत ने एंटी गैंग्स को जो कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ थे। अब विक्की मिद्दू खेड़ा जैसे इतने बड़े हस्ती का मर्डर हुआ है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और लिंक जाकर जुड़ता है शगनप्रीत से
और शगनप्रीत रातों रात फरार हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। एंड जैसे मैंने बताया था सिद्धू का एक टैटू वाला मैटर, तो जिस दिन विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई थी उस दिन सिद्धू मूसेवाला ने अपने शोल्डर पे एक टैटू बनाया था जिसमें ये लिखा था, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। ये तो गुरु गोविंद सिंह जी के वाइस वर्ड्स है और इसका मतलब ये है कि कोई किसी को भी राज नहीं देता है, जो भी राज लेता है वो अपने बल से लेता है। और ये चीज खुद गोल्डी बरार ने एक जर्नलिस्ट को दिए हुए कॉल इंटरव्यू में बताया भी है। मतलब जिस दिन विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई उसी दिन रात को सिद्धू मूसेवाला ने जाके ये टैटू करवाया। एंड इवन गोल्डी बरार के भाई गुरलाल बरार का भी हत्या हुआ है विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्या के पहले। सो इन सभी चीजों की वजह से सिद्धू मूसेवाला मेन टारगेट हुए और शगनप्रीत जो मैनेजर थे वो अभी भी फरार ही है। एंड सिद्धू के फैमिली का साफ कहना है कि शगनप्रीत से कोई लेना देना नहीं है सिद्धू मूसेवाला का, एंड रेयरली कभी शो वगैरह में मिले होंगे उनसे। बट अंदर ही अंदर इतनी सारी चीजें दबी है और ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सिद्धू उस्ताद की कोई गलती है। तो फिर इतना जो हाई प्रोफाइल केस है उसमें अभी तक जस्टिस सर्व क्यों नहीं हुआ है? प्लस ऐसे फेक न्यूज चल रहे हैं कि गोल्डी बरार की डेथ हो गई है करके, एंड कहा यह जाता है कि हो सकता है ये भी कोई साजिश का ही हिस्सा हो जिससे चीजों को एक अलग डायरेक्शन मिल जाए। एंड गोल्डी बरार की डेथ हो गई करके जिस बंदे को समझ रहे थे वो एक्चुअली में जेवियर ग्लैडने हैं, एंड इनकी डेथ गैंग वार की वजह से ही हुई है। आपको तो खैर पता ही होगा कि यूएस के हुड्स में ब्लड एंड क्रिप वगैरह का आपस में हमेशा से ही राड़ा चलता आया है। वेल सिद्धू मूसेवाला के केस में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार सहित 26 और लोगों पे केस रजिस्टर्ड है और 2 गैंगस्टर्स का एनकाउंटर भी हुआ है। बट स्टिल सिद्धू के फादर साहब की लड़ाई जारी है और वो फौजी आदमी है और वो अपनी आखिरी दम तक लड़ेंगे। इन सब प्रॉब्लम्स में से एक अच्छी खबर ये है कि सिद्धू के छोटे भाई अब हमारे बीच में हैं। खैर हम सब ये कर सकते हैं कि जितना हो सके हर जगह ये कमेंट करें कि जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, एंड उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सिद्धू उस्ताद को जस्टिस मिले। सिद्धू पाजी की बायोग्राफी और शूटिंग पे भी हमने वीडियो बनाया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। एंड अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों को ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला।